जो इंडिया है बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी बड़ी ज़्यादा ग्रो करी है, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? इंडिया बन गया है तो इंडिया मिलिट्री के लिहाज से भी आगे आ गया है, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से भी आ गया है। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए या तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए या फिर जो है कि अपनी मेहनत जो है वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि हम तो साहब मैं आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है, कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इस that India will be the pharmacy of the world. It might be surprising for some countries, especially the Western world. Maybe they don't see India as so developed or educated, so it might be surprising. But I believe it. Sir, ये बताएं कि India is going to be the pharmacy of the world. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरा बड़ा देश बन गया है। भारत दुनिया के मेडिसिन और मेडिकल उपकरणों के जितनी भी जरूरत है उसका 50% सप्लाई करता है। भारत ने 2021 में 42 बिलियन डॉलर का निर्यात दवाओं का किया है, जिसे बढ़ाकर 2024 तक 65 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी कारण भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का भी खिताब दिया गया है। हमारे लिए यह तो गौरव की बात है ही। इस पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आप भी सुने। जो इंडिया है बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी बड़ी ज़्यादा ग्रो करी है, वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? इंडिया बन गया है तो इंडिया मिलिट्री के लिहाज से भी आगे आ गया है, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से भी आ गया है। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए या तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। रीजंस क्या है? क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, इंडिया उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि चाइना के बाद जो इंडिया है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, वो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों की वही बात जो मैंने पिछले सवाल में की कि पाकिस्तानियों को यही होता है कि हमने इतना काम कर लिया, 10,000 का काम कर लिया एक हफ्ते के लिए, हमने अगला पूरा हफ्ता फ्री लेना है क्योंकि हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा। यही हमारी गवर्नमेंट का काम है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन हमने अच्छा काम कर लिया है तो हम आगे काम अच्छा नहीं करेंगे। साहब मैं आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है, कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इससे सिर्फ 4 मुल्क 5th ये थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ साथ चलता है। 4 चले मान लें, आपकी 6 भी मान लेते हैं, 5 या 4 मुल्क भारत से ज्यादा अमीर है। भट्टी साहब ये कहते हैं भुट्टो साहब ने बर्बाद दिया, ये कर दिया, आपने बनियाने अंडे और मुर्गियां बनाने के अलावा बनाया इन्होंने इस मुल्क को इतना लूटा कि गिद्दे खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में आपको गिद्द नहीं नजर आएगी, चंद गंदे इस लोगों ने, मैं हर एक को नहीं। ये बताएं जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे? मुबारक हो इंडिया को, जिस तरह से वो आईटी में और दीगर चीज़ों में आगे जा रहा है, तो ये तो होना ही था। वो हमसे बहुत आगे है, मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई किसी रिसर्च के मुताबिक वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे आगे चला गया तो ऐसा होगा, और मुझे ये उम्मीद भी उनसे है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद रखने की क्या वजह है? आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हर चीज़ में ही बड़ा ग्रो करी जा रहा है? सिर्फ क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैं जानती हूँ ना, इंडिया किस किस चीज़ों में क्या क्या काम कर रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे तब ना मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल था तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का किसी और कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तब मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया की बेस्ट तरीन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में, एशिया की नहीं सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी जो लैब है ना वो इंडिया में। और ये मुझे अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जब बनी तब पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री इंडिया में। तो आपने अभी खुद ही वैक्सीन की बात कर दी, मेरा अगला सवाल भी यही था। वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो कोविड की है वो भी इंडिया ने बनाई है, तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग क्या हमेशा दूसरी कंट्रीज़ पे ही डिपेंड करते रहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे मसाइल क्या हैं इस हवाले से? नहीं, हम इतने मासूम हैं कि हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे हम चाइना से ले लेंगे। ऐसे कोई चाइना हमारा बहन भाई बना हुआ है, हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और वो हमें हर चीज़ इस तरह से और इस आसानी से हमारे डोर तक प्रोवाइड करता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई सुई बनाने का कारखाना। लाखों रुपए का फर्क। अब मैं आपको 1-2 दवाइयों के नाम बता देती हूँ जो मैं आज कुछ जगह रिसर्च कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी।
गायनी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन है ऑक्रेवस, इसकी कीमत 7,50,000 रुपए है और यही इंजेक्शन भारत में सिर्फ 4,000 रुपए का, क्या नहीं सिर्फ 4,000 रुपए का। क्या वहाँ महंगाई नहीं है? डॉलर उनके लिए महंगा नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करूं जी गुजारिश ये है कि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। अभी भारत $20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका ड्रैप, हमारा ड्रैप 200 मिलियन तक नहीं पहुंचा। उसकी रीजन यही है कि ना आपने इदारे पे यानी हेल्थ पे कभी कॉन्सेंट्रेट किया, ना कभी आपने काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल्स का। इस सवाल से क्या रिएक्शन है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी भी मतलब मुल्क को, कोई इंसान हो, जब कोई तरक्की करता है तो मैं बिल्कुल भी उससे हसद नहीं करती कि यार ठीक है हमारी लड़ाई अपनी जगह, बट अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, बिकॉज जेलसी वहीं पे होती है जहाँ पे मुकाबला होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है वो हमसे आगे निकलेंगे, हम उसी मुकाबले में, उसी जेलस में हम आगे निकलेंगे, तो मुझे इस चीज़ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, जो तरक्की कर रहा है मैं उनको यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। तो आपको वैसे रीज़न क्या लगता है? क्योंकि इंडिया जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी कहा यह जा रहा है कि इस साल जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ होने वाली है उसमें। तो आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? बेसिकली जो नरेंद्र जी हैं, हमारे मोदी जी, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, वो खुद सारों के बहुत साथ हैं। दैट्स वाई वो, मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं और उन चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत से जॉब्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को दूर किया। तो जब उन्होंने ये चीज़ें की हैं ना, तो फिर वो इस वजह से आई थिंक ये चीज़ों को लेकर नरेंद्र जी की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ये इंडिया ग्रो कर रहा है। भारत में जो दवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुनिया में इसको सबसे सस्ता माना जाता है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड साबित हुआ है। भारत जेनेरिक मेडिसिन ज़्यादा बनाता है और दुनिया को सप्लाई करता है। जेनेरिक मेडिसिन दवाओं का जो निर्माण होते हैं उसका आधारभूत तत्व है। इन्हीं को बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड का नाम देकर और फिर बड़े अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके ऊंचे दाम पर बेचती है। लेकिन भारत जेनेरिक मेडिसिन का उत्पादन करके उन देशों को पहुंचाता है जिनके पास दवाओं का कोई उत्पादन करने का अपना साधन नहीं है और न तो उनके पास ज़्यादा पैसा है। इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है कि भारत की दवाएं इतनी सस्ती होती हैं कि उन देशों तक भी पहुंच पाती है जो अपने देश में गरीब नागरिकों को पहुंचा पाते हैं, जो ऊंची दाम पर बड़े बड़े कंपनियों से दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। और यही कारण है कि जैसा कि आपने परिचर्चा में सुना भी कि भारत की दवाएं सस्ती हैं और भारत वैसे तो दुनिया का तीसरा बड़ा उत्पादक बन गया है, लेकिन भारत जो दवाएं बाहर भेजता है कमाई के लिहाज से भारत 14वें स्थान पर है और इसका मूल कारण यही है कि भारत की दवाएं सस्ती हैं। हालांकि उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन यह भी एक मानवता की सहायता है। भारत की जो सबसे बड़ी दवा उत्पादक कंपनी है वह सन फार्मा है। जहां तक विदेशी कंपनियां जो भारत में आकर काम करती हैं, जो भारत में अपनी दवाओं का बाजार बढ़ा कर रखी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका की फाइजर कंपनी है जिसका सबसे बड़ा बाजार भारत में है। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत सरकार इसको और आगे बढ़ाने की कार्य में लगी हुई है, क्योंकि हमारे देश में जो घरेलू खपत है दवाओं का, जो बीमा इत्यादि, जो हम लोगों ने मेडिकल बीमा आदि का जो अभी प्रचलन चला है, इसके कारण अब बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और दवाओं को उनको ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए भारत का अपना बाजार भी 3 गुना बढ़ने जा रहा है। यानी भारत जितना दवाई उत्पादन करेगा उसका खपत 3 गुना भारत में ही ज़्यादा होने वाली है। और इसके अलावा विश्व की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी दवाओं की उतनी ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए भारत ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि जो उत्पादन आज के तारीख में है उसे ज़रूरत के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इससे न केवल भारत अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा बल्कि इसको दूसरे देशों को देकर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी कमा सकता है, क्योंकि भारत में जो दवाओं के बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो भारत में इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते दामों पर हैं और यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान भी हैं और फिर यहाँ पर सस्ता मैन पावर भी है। तो फिर हम ऐसा करने में अगर लगे रहें तो कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि हम पहले लक्ष्य पर जरूर पहुंच पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।